नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिटेट ऑफ एल्गी। एल्गी को आवास के आधार पर हमने किस प्रकार बांटा तथा उनके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एल्गी को हम आवास के आधार पर 3 प्रकार में बांट सकते हैं। फर्स्ट है एक्वाटिक एल्गी, सेकंड है टेरेस्ट्रियल एल्गी, थर्ड है अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वाटिक एल्गी के बारे में। जो शैवाल है एल्गी जो है सामान्य रूप से जलीय होती हैं। जलीय एल्गी को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, फ्रेश वाटर एल्गी एंड मराइन एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी जो सामान्यतः जलीय, ये जो स्वच्छ जलीय जगह होती है जैसे तालाब हो गया, झीलें हो गई, वहाँ पे पाई जाती है, तथा समुद्री एल्गी जैसे नाम से स्पष्ट है कि समुद्र में पाई जाती है। इसका जो पहला पार्ट है बेंथोफाइट्स। Several freshwater and marine algae are found in attached condition. The freshwater such as Chara, Netella, Cladophora are found attached to some substratum in the bottom of the water. जो बेंथोफाइट्स है वह मीठे पानी और समुद्री शैवाल है, ये संलग्न स्थिति में पाया जाता है। इनके उदाहरण क्लेडोफोरा आदि हैं। ये कुछ सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसमें सेकंड हमारा है इपिक्टिफाइट्स। The most important freshwater form are Eudogonium, Cladophora, some species of Spirogyra और डायटम्स। जो सेकंड हमारा है इपिक्टिफाइट्स, सबसे महत्वपूर्ण ताजे पानी के रूप है Eudogonium, चेटोफोरा, स्पायरोगायरा की कुछ प्रजातियां जो हैं उसमें पाई जाती है, मोजोटिया, कुछ डायटम आदि। तीसरा हमारा है प्लैंक्टोफाइट्स। The algae which float on the surface of the water are called planktophytes. There may be 2 types. Euplanktophytes, they are never attached and from the very beginning are free floating. Example diatoms, microcytes, scanoderms, plastidum. जो प्लैंक्टोफाइट है, जो शैवाल जल की सतह पर तैरते हैं, उन्हें प्लैंक्टोफाइट कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। यूप्लैंक्टोफाइट जो कभी संलग्न नहीं होते हैं और शुरू से ही तैरते हुए पाए जाते हैं। और सेकंड हमारा है टाइक प्लैंक्टोफाइट्स। शुरुआत में ऐसे शैवाल जो जुड़े रहते हैं किसी न किसी सबस्ट्रेट से, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। उदाहरण है स्पायरोगायरा, जिग्नेमा, क्लेडोफोरा, उडोगोनियम की कुछ प्रजातियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की। सच एल्गी आर आल्सो कॉल्ड इडोफाइट्स। They are found upon or inside the surface of the earth. ये जो एल्गी हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा सेपोफाइट। दे आर सरफेस एल्गी। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ मैक्सोफाइसी आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ द सोइल। इनमें जो ये सेपोफाइट है ये ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी है, और इनमें सबसे मैक्सिमम जो स्पीसीज हैं वो मिक्सोफाइसी की हैं जो ऊपर ज़मीन के पाई जाती हैं। इनके उदाहरण है वाउचेरिया वगैरह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टोफाइट। सच एल्गी आर सबस्टेंट इन हैबिट एंड अकर इनसाइड द सोइल। ये एल्गी जो है ज़मीन के अंदर पाई जाने वाले हैं। द स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक, एनाबिना एंड यूग्लिना हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द paddy fields where they also fix the atmospheric nitrogen in the soil to increase the fertility of the fields. ये इनके जो उदाहरण हैं नॉस्टॉक, एनाबिना, यूग्लिना, ये जो है इस एल्गी में जो मतलब नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, उनको ज़मीन मृदा में अंदर खींचते हैं तथा उनकी उपजाऊपनता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। इसमें जो एल्गी आती है वो एक स्पेसिफिक प्लेस की आती है। तो सबसे पहले इसका भाग हम देखते हैं लिथोफाइट्स। मैनी एल्गी ग्रो ऑन द रॉक्स एंड वॉल्स। ये जो एल्गी हैं वो ज़्यादातर चट्टानों और दीवारों पर पाई जाती है। द स्पीसीज ऑफ साइटोनिमा ग्रो ऑन द वॉल्स इन रेनी सीजन एंड द होल वॉल बिकम ब्लैक स्पॉटेड। जो साइटोनिमा जो जिस प्रकार की एल्गी हैं वो रेन के सीज़न में दीवारों पर उगती हैं और पूरी जो दीवार है ब्लैक स्पॉट के समान काली हो जाती है। वाउचेरिया, नॉस्टॉक एंड मैनी अदर एल्गी आर आल्सो फाउंड ऑन वेट रॉक।
वाउचेरिया और नॉनस्टॉक जो ऐसी एल्गी हैं आदि जो हैं चट्टानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोफाइट्स की। द एल्गी अकर इन सेलाइन वाटर आर नाउन एज होलोफाइट। ऐसे वाटर जिसमें साल्ट की मात्रा, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ पे पाई जाती है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल आर ड्यूनोलिडा एंड क्लेमाइडोमोनास विच अकर इज साल्ट लेक्स। द स्पीसीज, इनमें जो आप देख ही सकते हैं क्लेमाइडोमोनास वगैरह जो इनके उदाहरण हैं, ओसिलोटेरिया, ये सब इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीफाइट्स। मैनी एल्गी आर फाउंड अपॉन अदर लिविंग प्लांट्स एंड बिगर स्पीसीज ऑफ एल्गी। ये जो एल्गी हैं किसी और बड़े प्लांट के ऊपर या किसी और बड़े एल्गी के ऊपर पाई जाती है तथा उनके ऊपर निवास करती है। ये कोई परजीवी नहीं है, उनसे न्यूट्रिशन ग्रहण नहीं करती है, लेकिन सिर्फ उन पर पाई जाती है, उनके ऊपर अपना जीवन यापन करती हैं। तो इसमें है इफिसेट, बल्बुसेट, ओडोगोनियम एंड मिक्सोफेरा, इनके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोफाइट्स की। सच एल्गी आर एरियल इनहेबिटेड, दे आर फाउंड अपॉन द ट्रंक्स ऑफ ट्री वॉल्स, फेंसिंग, वायर, रॉक्स एंड एनिमल एंड सो मैनी अदर एरियल सबसेक्ट्रा। ये जो एल्गी हैं एयर में पाई जाती है, मतलब हवा के संपर्क में रहती हैं। ये कहीं भी, मतलब जब जो पेड़ पौधा है उसके छाल के ऊपर या उसके ट्रंक शाखाओं के ऊपर, किसी दीवारों के ऊपर, जंतुओं के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, कहीं भी पाई जा सकती है। इसके जो दो भाग हैं, एपीफाइलोफाइट और एपीफेलोफाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीफाइलोफाइट की। सच एल्गी आर एपीफाइटिक अपॉन लीफ ऑफ ट्री, स्पीसीज ऑफ टेरेनफोलिया आर commonly found upon bark of the tree। ये जो एल्गी हैं ये ज़्यादातर पत्तियों पर पाई जाती है, पौधे के पत्तियों पर पाई जाती है। एपीफेलोफाइट, these algae grow on the bark of the tree mixed with many mosses and liverworts। Formilidium, Hyplosiphon or Schizongs grow on barks of the tree mixed with liverworts। ये जो एल्गी हैं ज़्यादातर पेड़ के जो छाल होती है उसके ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिज़ोफाइट। सर्टन एल्गी आर फाउंड ऑन लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स सच एज टर्टल, मोज़ेक शेल, फिशेस एक्सेट्रा। ये जो एल्गी हैं ज़्यादातर जलीय जीवों के ऊपर पाई जाती है, जैसे कछुए के ऊपर जो कठोर सतह है उसके ऊपर पाई जाती है, मोज़ेक शेल के ऊपर, मछलियों के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रायोफाइट्स की। These algae are found on ice and snow। These algae form cause red snow, green snow, yellow snow, yellowish snow, green snow और violet snow। जो आप इनके बारे में सुनते हो ये इन्हीं एल्गी की वजह से होता है, क्योंकि इनका जो कलर है ऐसा ही होता है। जब रेड स्नो होता है तो इन एल्गी का कलर जब रेड होता है तो रेड स्नो दिखता है अपने आप को। इसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार के रंग दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बियोटिक और एंडोफाइट्स। मैनी एल्गी ग्रो इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ अदर प्लांट। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल और सिम्बियोटिक आर लाइकेंस। हियर एल्गी आर फाउंड इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंजाई। जो सिम्बियोटिक एल्गी हैं किसी और एल्गी के साथ, किसी और प्लांट के साथ मिलकर अपना जीवन बिताती है। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है लाइकेन, जिसे जो फंजाई के साथ मिलकर अपना सहजीवन करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोजूफाइट्स की। सर्टन एल्गी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। ज़ुक्सेंथेला इज फाउंड इनसाइड फ्रेश वाटर स्पंजेस। ये जो प्रकार है एल्गी का, इसमें ये एल्गी जो है जो जंतु है उनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है या किसी टिश्यू के अंदर पाई जाती है, जैसे फ्रेश वाटर के अंदर, स्पंजेस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासाइट की। जनरली हम देखते हैं कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है तो हम देखते हैं ऑटोट्रोफिक होगी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन के रूप में भी हम देख सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये एल्गी असम के क्षेत्र में टी की जो पत्तियां होती है उसमें डिजीज कोज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूविटाइल एल्गी की। सच एल्गी आर फाउंड इन रैपिडली फ्लोइंग वाटर। ये एल्गी जो हैं जनरली बहते हुए जलीय एरिया में पाई जाती हैं, जब झरने होते हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोफाइट की। मैनी एल्गी आर रिपोर्टेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। दिस एल्गी मैनी टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू 70 डिग्री सेल्सियस और मोर देन दैट। ये एल्गी जो हैं ज़्यादातर जलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को भी झेल सकती है। सम ओसिलेटोरियसी में सर्वाइव अप टू 85 डिग्री। दे सपोर्ट दैट मिक्सोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रिमिटिव। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।